अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सवाल प्लस जवाब के साथ अरबी बोलना। अरबी में एक दूसरे से बात करने का तरीका सीखेंगे और एक दूसरे के बातों का जवाब देना सीखेंगे हिंदी के माध्यम से। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और आपसे यह भी गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि अगर आप अरबी में किसी से बात कर रहे हो और अगला आदमी आपसे कह रहा हो कि तुम अच्छे आदमी हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंता नफर कोइस, यानी कि तुम अच्छे आदमी हो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। नफर अरबी में आदमी को कहते हैं और कोइस अरबी में अच्छा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम अच्छे आदमी हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता नफर कोइस। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि तुम भी अच्छे आदमी हो, तो हम अरबी में बोलेंगे कमा अंत कोइस, यानी कि तुम भी अच्छे आदमी हो। कमा अरबी में भी को, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं और कोइस अरबी में अच्छा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम भी अच्छे आदमी हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे कमा अंत कोइस। और अगर आप अरबी में किसी से बात कर रहे हो और अगला आदमी आपसे पूछ रहा हो कि तुम्हें कोई परेशानी है, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंत अहद फी मुश्किला, यानी कि तुम्हें कोई परेशानी है। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। अहद अरबी में कोई को कहते हैं और फी मुश्किला अरबी में परेशानी है को कहते हैं। फी अरबी में है को और मुश्किला मुश्किल अरबी में परेशानी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हें कोई परेशानी है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत अहद फी मुश्किला। और अगर हमें अरबी में उसकी बातों का जवाब देना हो और ये बोलना, यह बताना हो कि नहीं कोई परेशानी नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे ला माफी अहद मुश्किला, यानी कि नहीं कोई परेशानी नहीं है। ला और मा अरबी में नहीं को कहते हैं, माफी अरबी में नहीं है को कहते हैं, अहद अरबी में कोई को कहते हैं और मुश्किला मुश्किल अरबी में परेशानी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि नहीं कोई परेशानी नहीं है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे ला माफी अहद मुश्किला। और अगर आप अरबी में किसी से बात कर रहे हो और अगला आदमी आपसे पूछ रहा हो कि क्या तुम्हारे पास काम है, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा हल अंदिक फी शुगुल, यानी क्या तुम्हारे पास काम है। हल और माजा अरबी में क्या को कहते हैं, इंदिक अरबी में तुम्हारे पास को कहते हैं और फी शुगुल अरबी में काम है को कहते हैं, क्योंकि फी अरबी में है को और शुगुल अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास काम है, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं हल इंदिक फी शुगुल। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना, यह बताना हो कि अभी मेरे पास काम नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे अलहीन इंदना माफी शुगुल, यानी कि अभी मेरे पास काम नहीं है। अलहीन अरबी में अभी को कहते हैं, इंदना और इंदी भी अरबी में मेरे पास को कहते हैं और माफी शुगुल अरबी में काम नहीं है को कहते हैं, क्योंकि माफी अरबी में नहीं है को और शुगुल अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि अभी मेरे पास काम नहीं है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अलहीन इंदना माफी शुगुल। और अगर आप अरबी में किसी से बात कर रहे हो और अगला आदमी आपसे पूछ रहा हो कि शायद तुम नए हो अभी, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा मुमकिन अंत जदीद अलहीन, यानी कि शायद तुम नए हो अभी। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। जदीद अरबी में नया को कहते हैं और अलहीन अरबी में अभी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि शायद तुम नए हो अभी, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मुमकिन अंत जदीद अलहीन। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि जी मैं नया हूँ अभी, तो हम अरबी में बोलेंगे नाम अना जदीद अलहीन, यानी कि जी मैं नया हूँ अभी। नाम अरबी में जी को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, जदीद अरबी में नया को और अलहीन अरबी में अभी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि जी मैं नया हूँ अभी, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे नाम अना जदीद अलहीन। और अगर आप अरबी में किसी से बात कर रहे हो और अगला आदमी आपसे कह रहा हो कि इधर आओ सामान उतारो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा तालहीना नज़ल अगराद, यानी कि इधर आओ सामान उतारो। तालहीना अरबी में इधर आओ को कहते हैं, क्योंकि ताल अरबी में आओ और आने को, हिना अरबी में यहाँ और इधर को कहते हैं और नज़ल अगराद अरबी में सामान उतारो को कहते हैं। नज़ल यानी कि उतारना और अगराद यानी कि सामान। हिंदी में हम कहेंगे कि
इधर आओ, सामान उतारो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं ताल हीना नज़ल अगराद। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि ठीक है मैं आ रहा हूँ, तो मैं अरबी में बोलेंगे तय्यब आना इजी, यानी कि ठीक है मैं आ रहा हूँ। तय्यब अरबी में ठीक है को कहते हैं और अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। इजी या फिर जाइए अरबी में आ रहा हूँ या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि ठीक है मैं आ रहा हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे तय्यब आना इजी। और अगर आप अरबी में किसी से बात कर रहे हो और अगला आदमी आपसे पूछ रहा हो कि तुम्हारे पास कितना पैसा है, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा इंदिक कम फुलूस, यानी कि तुम्हारे पास कितना पैसा है। इंदिक अरबी में तुम्हारे पास को कहते हैं, कम अरबी में कितना को कहते हैं और फुलूस अरबी में पैसे को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि तुम्हारे पास कितना पैसा है, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं इंदिक कम फुलूस। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना, ये बताना हो कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे इंदना फुलूस माफ़ी, यानी कि मेरे पास पैसा नहीं है। इंदना और इंदी अरबी में मेरे पास को कहते हैं, फुलूस अरबी में पैसे को कहते हैं और माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे इंदना फुलूस माफ़ी। और अगर आप अरबी में अपनी मैडम, कफिल या मैनेजर से बात कर रहे हो और वह आपसे पूछ रहे हो कि तुम्हें कब चाहिए सैलरी, तो आपसे अरबी में कहेंगे अंता मीता इबगारातिफ, यानी कि तुम्हें कब चाहिए सैलरी। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं और मीता इबगा अरबी में कब चाहिए को कहते हैं। मीता यानी कि कब और इबगा यानी कि चाहिए और रातिफ अरबी में सैलरी को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि तुम्हें कब चाहिए सैलरी, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं अंता मीता इबगा रातिफ। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना, यह बताना हो कि मुझे आज चाहिए सैलरी, तो हम अरबी में बोलेंगे आना अलियोम इबगा रातिफ, यानी कि मुझे आज चाहिए सैलरी। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। अलियोम अरबी में आज को कहते हैं। इबगा अरबी में चाहिए को और रातिफ अरबी में सैलरी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे आज चाहिए सैलरी, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना अलियोम इबगा रातिफ। और अगर आप अरबी में किसी से बात कर रहे हो और अगला आदमी आपसे ये कह रहा हो कि शायद तुम नहीं समझे, यानी किसी बात के बारे में या फिर किसी भी चीज़ के बारे में, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा मुमकिन अंता मा फहम, यानी कि शायद तुम नहीं समझे। मुमकिन अरबी में शायद को कहते हैं। अंता अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। मा और ला अरबी में नहीं को, अफहम और फहम अरबी में समझने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि शायद तुम नहीं समझे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मुमकिन अंता मा अफहम। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि जी मैं समझ गया आपकी बात, तो हम अरबी में बोलेंगे नाम अना फहम कलामक, यानी कि जी मैं समझ गया आपकी बात। नाम अरबी में जी को कहते हैं। अना अरबी में मैंने और मुझे को, फहम यानी कि समझ गया और कलामक अरबी में आपकी बात या फिर तुम्हारी बात को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि जी मैं समझ गया आपकी बात, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे नाम आना फहम कलामक। और अगर आप अरबी में किसी से बात कर रहे हो और अगला आदमी आपसे कह रहा हो कि बिना पूछे मत जाना, यानी कहीं भी जाने के बारे में, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा बदून इसअल ला तरूह, यानी कि बिना पूछे मत जाना। बदून इसअल का मतलब होता है बिना पूछे, बदून यानी कि बिना, इसअल यानी कि पूछे या फिर पूछना, और ला तरूह अरबी में मत जाना को कहते हैं। लात अरबी में मत को, रूह अरबी में जाना या फिर जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि बिना पूछे मत जाना, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं बदून इसअल ला तरूह। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि ठीक है मैं पूछूंगा फिर जाऊंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे तय्यब बइसअल सुम्मा रूह, यानी कि ठीक है पूछूंगा फिर जाऊंगा। तय्यब अरबी में ठीक है को, बइसअल अरबी में पूछूंगा को कहते हैं और सुम्मा अरबी में फिर को कहते हैं, रूह अरबी में जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि ठीक है पूछूंगा फिर जाऊंगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे
तय्यब बइसल सुम्मा रूह। और अगर आप अरबी में किसी से बात कर रहे हो और अगला आदमी आपसे कह रहा हो कि क्या तुम काम करोगे, यानी किसी काम को करने के बारे में अगला आदमी आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा हल अंत सवी शुगुल, यानी क्या तुम काम करोगे। हल और माजा अरबी में क्या को कहते हैं, अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और सवी शुगुल अरबी में काम करोगे को, सवी यानी करोगे या फिर करना, और शुगुल यानी कि काम। हिंदी में हम कहेंगे कि क्या तुम काम करोगे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हल अंत सवी शुगुल। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि हाँ मैं काम करूँगा, तो हम अरबी में बोलेंगे अयवा अना सवी शुगुल, यानी कि हाँ मैं काम करूँगा। अयवा अरबी में हाँ को कहते हैं, और अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और सवी शुगुल अरबी में काम करूँगा को, सवी यानी करना, शुगुल यानी कि काम। हिंदी में हम कहेंगे कि हाँ मैं काम करूँगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अयवा अना सवी शुगुल। और अगर आप अरबी में किसी से बात कर रहे हो और अगला आदमी आपसे पूछ रहा हो कि इसके लिए कितना पैसा चाहिए, यानी किसी काम के लिए, किसी चीज को करने के लिए, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा लिहाजा कम यबगा फुलूस, यानी कि इसके लिए कितना पैसा चाहिए। लिहाजा का मतलब होता है इसके लिए, और कम अरबी में कितना को कहते हैं, और यबगा फुलूस अरबी में पैसा चाहिए को कहते हैं, क्योंकि यबगा अरबी में चाहिए को और फुलूस अरबी में पैसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि इसके लिए कितना पैसा चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे लिहाजा कम यबगा फुलूस। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि तुम दे दो अपनी मर्जी से, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत आती मिजाजक, यानी कि तुम दे दो अपनी मर्जी से। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, आती यानी कि दे दो, और मिजाजक का मतलब होता है तुम्हारी मर्जी। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम दे दो अपनी मर्जी से, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत आती मिजाजक। और अगर आप अरबी में किसी से बात कर रहे हो और अगला आदमी आपसे पूछ रहा हो कि इकामा कब बनवाना है, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा इकामा मीता अबिसल्ले, यानी कि इकामा कब बनवाना है। इकामा यानी कि आईडी, और मीता अरबी में कब को कहते हैं, और अबिसल्ले अरबी में बनवाना है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि इकामा यानी कि आईडी कब बनवाना है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे इकामा मीता अबिसल्ले। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना, यह बताना हो कि मैंने पैसा दे दिया है, बनवा दो, तो हम अरबी में बोलेंगे अना आतैत फुलूस सल्ले, यानी कि मैंने पैसा दे दिया है, बनवा दो। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, आतैत अरबी में दे दिया है को कहते हैं, और फुलूस अरबी में पैसे को, और सल्ले अरबी में बनवाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने पैसा दे दिया है, बनवा दो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना आतैत फुलूस सल्लेह। और अगर आप अरबी में किसी से बात कर रहे हो और अगला आदमी आपसे कह रहा हो कि पहले सामान इकट्ठा करो, यानी किसी भी तरह के सामान को इकट्ठा करने के बारे में, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अव्वल अजमा अगराद, यानी कि पहले सामान इकट्ठा करो। अव्वल अरबी में पहले को कहते हैं, अजमा अगराद अरबी में सामान इकट्ठा करो, सामान जमा करो को कहते हैं। अजमा अरबी में जमा करने को यानी कि इकट्ठा करने को, और अगराद अरबी में सामान को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि पहले सामान इकट्ठा करो यानी जमा करो, तो अरबी में बोलेंगे अव्वल अजमा अगराद। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि ठीक है मैं करता हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे तय्यब अना सवी, यानी कि ठीक है मैं करता हूँ। तय्यब अरबी में ठीक है को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, सवी अरबी में करने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि ठीक है मैं करता हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे तय्यब अना सवी। और अगर आप अरबी में किसी से बात कर रहे हो और अगला आदमी आपसे पूछ रहा हो कि कल तुम आओगे या नहीं, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंत बुकराई जी वल्ला, यानी कि कल तुम आओगे या नहीं। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, बुकरा अरबी में कल को कहते हैं, ईजी अरबी में आओगे या फिर आने को कहते हैं, और वल्ला अरबी में या नहीं या फिर की नहीं को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कल तुम आओगे या नहीं, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं अंत
बुकरा इजी वल्ला ला। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि हाँ मैं पक्का आऊँगा, तो मैं अरबी में बोलेंगे अयवा अना अकीद इजी, यानी कि हाँ मैं पक्का आऊँगा। अयवा अरबी में हाँ को कहते हैं और अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। अकीद अरबी में पक्का यकीनन को कहते हैं। इजी या फिर जाए अरबी में आऊँगा या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि हाँ मैं पक्का आऊँगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अयवा अना अकीद इजी। और अगर आप अरबी में किसी से बात कर रहे हो और अगला आदमी आपसे कह रहा हो कि इसे छोड़ो दूसरा करो, यानी किसी काम को करने के बारे में, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा खल्ली हाजा सवितानी, यानी कि इसे छोड़ो दूसरा करो। खल्ली हाजा का मतलब होता है इसे छोड़ो, खल्ली यानी छोड़ो, हाजा यानी कि इसे, और सवितानी अरबी में दूसरा करो को कहते हैं। सव यानी करो या फिर करना, और तानी या फिर सानी अरबी में दूसरा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि इसे छोड़ो दूसरा करो, जिसे हम अरबिक में बोलेंगे खल्ली हाजा सवितानी। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि बोलो क्या करना है, यानी कि पूछना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे कलाम एश अबी सवी, यानी कि बोलो क्या करना है। कलाम अरबी में बोलो और बोलने को कहते हैं। एश और उश अरबी में क्या को, और अबी सवी अरबी में करना है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि बोलो क्या करना है, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे कलाम एश अभी सवी। और अगर आप अरबी में किसी से बात कर रहे हो और अगला आदमी आपसे पूछ रहा हो कि तुम्हारे साथ कौन जाएगा, यानी कि कहीं जाने के बारे में, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा मन रूह माइक, यानी कि तुम्हारे साथ कौन जाएगा। मन अरबी में कौन को कहते हैं, रूह अरबी में जाएगा या फिर जाने को कहते हैं, और माइक अरबी में तुम्हारे साथ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हारे साथ कौन जाएगा, यानी कहीं जाने के बारे में, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मन रूह माक। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना, ये बताना हो कि मैं अकेला जाऊंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे अना रूह लहाल, यानी कि मैं अकेला जाऊंगा। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। रूह लहाल अरबी में अकेला जाऊंगा को रूह यानी कि जाना या फिर जाऊंगा, और लहाल अरबी में अकेला को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं अकेला जाऊंगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना रूह लहाल। और अगर आप अरबी में किसी से बात कर रहे हो और अगला आदमी आपसे कह रहा हो कि मेहनत नहीं है ज़्यादा इसमें, यानी किसी काम के बारे में, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा माफ़ी जहद ज़्यादा मिनहाजा, यानी कि मेहनत नहीं है ज़्यादा इसमें। माफ़ी जहद अरबी में मेहनत नहीं है को कहते हैं। माफ़ी यानी नहीं है, जहद यानी कि मेहनत, और ज़्यादा अरबी में भी ज़्यादा को कहते हैं, और मिनहाजा अरबी में इसमें को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मेहनत नहीं है ज़्यादा इसमें, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे माफ़ी जहद ज़्यादा मिनहाजा। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देते हुए ये बोलना और ये कहना हो कि हाँ यह आसान है, यानी किसी काम के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे अयवा हाजा फी सहल, यानी कि हाँ यह आसान है। अयवा अरबी में हाँ को कहते हैं, हाजा अरबी में यह को कहते हैं, और फी सहल अरबी में आसान है को कहते हैं। फी अरबी में है को और सहल अरबी में आसान को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि हाँ यह आसान है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अयवा हाजा फी सहल। और अगर आप अरबी में किसी से बात कर रहे हो और अगला आदमी आपसे पूछ रहा हो कि जा सकते हो अभी तुम, यानी कि कहीं जाने के बारे में पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा यक़दर रूह अलहिन अंता, यानी कि जा सकते हो अभी तुम। यक़दर रूह अरबी में जा सकते हो को कहते हैं, और अलहिन अरबी में अभी को कहते हैं, और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि जा सकते हो अभी तुम, यानी कहीं जाने के बारे में, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे यक़दर रूह अलहिन अंता। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि हाँ मैं जा सकता हूँ अभी, तो हम अरबी में बोलेंगे अयवा अना यक़दर रूह अलहिन, यानी कि हाँ मैं जा सकता हूँ अभी। अयवा अरबी में हाँ को कहते हैं,
अना अरबी में मैंने और मुझे को, यक़दर रूह अरबी में जा सकता हूँ को कहते हैं और अल हिन अरबी में अभी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि हाँ मैं जा सकता हूँ अभी, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अयवा आना यक़दर रूह अल हिन। और अगर आप अरबी में किसी से बात कर रहे हो और अगला आदमी आपसे कह रहा हो कि दोबारा मत भूलना तुम, यानी किसी बात को भूलने के बारे में, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा मर्रतानी ला तिंसानता, यानी कि दोबारा मत भूलना तुम। मर्रतानी अरबी में दोबारा को कहते हैं और ला तिंसा अरबी में मत भूलना को कहते हैं। लात यानी कि मत, इंसा यानी कि भूलना, और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि दोबारा मत भूलना तुम, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं मर्रतानी लात इंसा अंता। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि ठीक है मैं नहीं भूलूंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे तय्यब अना मा इंसा, यानी कि ठीक है मैं नहीं भूलूंगा। तय्यब अरबी में ठीक है को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और मा इंसा अरबी में नहीं भूलूंगा को कहते हैं, क्योंकि मा अरबी में नहीं को और इंसा अरबी में भूलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि ठीक है मैं नहीं भूलूंगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे तय्यब अना मा इंसा। और अगर आप अरबी में किसी से बात कर रहे हो और अगला आदमी आपसे पूछ रहा हो कि पैसा चाहिए या सामान चाहिए, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा इब्गा फुलूस वल्ला इब्गा अगराद, यानी कि पैसा चाहिए या सामान चाहिए। इब्गा फुलूस का मतलब होता है पैसा चाहिए, इब्गा यानी कि चाहिए, फुलूस यानी कि पैसा, और वल्ला अरबी में या को कहते हैं और इब्गा अगराद अरबी में सामान चाहिए को कहते हैं। इब्गा यानी कि चाहिए और अगराद यानी कि सामान। हिंदी में हम कहते हैं कि पैसा चाहिए या सामान चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं इब्गा फुलूस वल्ला इब्गा अगराद। और अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो और ये बोलना, ये कहना हो कि नहीं मुझे पैसा चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे ला अना इब्गा फुलूस, यानी कि नहीं मुझे पैसा चाहिए। ला यानी कि नहीं, अना यानी कि मुझे, इब्गा यानी कि चाहिए, और फुलूस यानी कि पैसा। हिंदी में हम कहते हैं कि नहीं मुझे पैसा चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे ला आना इब्गा फुलूस। आज की वीडियो में बस इतना। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।